रेगिस्तान की रात हमेशा डरावनी होती है, लेकिन उस रात कुछ अलग था। हवा इतनी तेज चल रही थी जैसे पूरा आसमान चीख रहा हो। दूर रेत के तूफान के बीच एक अकेला लड़का भाग रहा था। उसका नाम था हाशिम। उम्र मुश्किल से 19 साल, फटे कपड़े, सूखा चेहरा और आंखों में भूख। 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। उसके पीछे घोड़े दौड़ रहे थे। डाकू कहता है, भाग, कहां जाएगा लड़के। एक आवाज गूंजी। हाशिम डर के मारे और तेज भागने लगा, लेकिन अचानक उसका पैर रेत में धंस गया। वो गिर पड़ा और तभी उसके सामने रेत के नीचे कुछ चमका, एक सुनहरी रोशनी। हाशिम ने कांपते हाथों से रेत हटाई और वहां एक पुराना, काला, अजीब निशानों वाला ताज पड़ा था। ताज इतना खूबसूरत था कि नजर हटाना मुश्किल था, लेकिन उसे देखते ही हवा अचानक रुक गई। पूरा रेगिस्तान शांत हो गया, जैसे दुनिया सांस रोककर कुछ इंतजार कर रही हो। पीछे से डाकुओं की आवाज आई, पकड़ो उसे। हाशिम घबरा गया। उसने जल्दी से ताज उठा लिया और जैसे ही ताज उसके हाथ में आया, उसके कानों में एक धीमी आवाज गूंजी, आखिरकार तू आ गया। हाशिम डर गया। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं, सिर्फ ठंडी हवा। डाकू अब बहुत करीब आ चुके थे। उनका सरदार तलवार निकालते हुए बोला, जो भी हाथ में है हमें दे दे। हाशिम पीछे हटने लगा, लेकिन तभी ताज अचानक गर्म होने लगा। इतना गर्म कि हाशिम चीख पड़ा और उसकी आंखों के सामने अजीब तस्वीरें आने लगीं। खून, जलता हुआ महल, हजारों लाशें और एक काला सिंहासन जिस पर कोई बैठा था। लाल आंखें, भयानक मुस्कान और सिर पर वही ताज। अचानक सब गायब हो जाता है। हाशिम जमीन पर गिर पड़ा। डाकुओं का सरदार हंसा, लगता है लड़का पागल हो गया। उसने तलवार उठाई और हाशिम की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही तलवार हाशिम के पास पहुंची, कुछ अजीब हुआ। ताज से काला धुआं निकलने लगा। धीरे धीरे पूरा रेगिस्तान अंधेरा होने लगा। घोड़े डर कर चीखने लगे। डाकुओं के चेहरे पर डर आ गया। ये क्या है? अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी, झुको। और अगले ही पल डाकुओं के घुटने अपने आप जमीन पर टिक गए। उनकी आंखों में खौफ था। सरदार कांपते हुए बोला, माफ कर दो। हाशिम खुद डर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था यह सब कैसे हो रहा है। तभी उसके कानों में वही आवाज फिर आई, ताज पहन ले। हाशिम पीछे हट गया। नहीं, पहन ले। आवाज अब और भारी हो चुकी थी, जैसे कोई उसके दिमाग के अंदर बोल रहा हो। डाकू चीखने लगे, मत पहनना, वो शैतानी ताज है। लेकिन ना जाने क्यों हाशिम के हाथ खुद ब खुद उठने लगे और उसने ताज अपने सिर पर रख लिया। जैसे ही ताज उसके सिर पर आया, पूरा आसमान काला पड़ गया। बिजली चमकी, रेत का तूफान उठ गया और हाशिम की आंखें लाल हो गईं। डाकुओं के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। नहीं, ये वापस आ गया। अचानक
हाशिम धीरे धीरे खड़ा हुआ। अब उसकी चाल बदल चुकी थी, आवाज बदल चुकी थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। वो धीरे से बोला, 20 साल बाद मुझे नया शरीर मिला है। हाशिम चौंक गया। ये मैंने क्या कहा? लेकिन अब उसके शरीर पर उसका कंट्रोल कम हो रहा था। डाकुओं का सरदार भागने लगा, लेकिन हाशिम ने सिर्फ हाथ उठाया और सरदार हवा में उठ गया। उसकी गर्दन अपने आप मुड़ने लगी। बचाओ बचाओ! उसकी गर्दन टूट गई। बाकी डाकू चीखते हुए भाग गए। रेगिस्तान फिर शांत हो गया और हाशिम घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। ये क्या था? तभी उसके सामने रेत से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। लंबा काला चोगा, सफेद दाढ़ी और आंखों में अजीब डर। वो धीरे धीरे हाशिम के पास आया और ताज देखकर कांप गया। या अल्लाह! हाशिम बोला, आप कौन हैं? बूढ़ा आदमी फुसफुसाया, तूने उसे जगा दिया। किसे? बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। मौत के सुल्तान को। हाशिम घबरा गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बूढ़ा आदमी बोला, ये ताज नहीं, शाप है। 300 साल पहले एक सुल्तान था, जुल्फिकार। वो इंसान नहीं था, शैतान था। उसने इस ताज की ताकत से पूरा साम्राज्य खत्म कर दिया, हजारों लोगों की बलि दी। और फिर बूढ़े की आवाज कांप गई। उसे इसी रेगिस्तान में जिंदा दफना दिया गया। हाशिम धीरे धीरे पीछे हटने लगा। नहीं, ये झूठ है। तभी ताज फिर चमकने लगा और हाशिम के कान में आवाज आई, ये बूढ़ा तुझे मुझसे दूर करना चाहता है। हाशिम ने सिर पकड़ लिया। बस चुप हो जाओ। बूढ़ा डर गया। तू उसकी आवाज सुन सकता है? हाशिम की सांसें तेज हो गईं। हां। बूढ़ा आदमी एकदम पीछे हट गया। तो बहुत देर हो चुकी है। अचानक ताज से काला धुआं निकलने लगा और बूढ़े आदमी के पैरों को पकड़ लिया। वो चीख पड़ा, बचाओ! हाशिम डर गया। नहीं, उसे छोड़ दो। लेकिन आवाज हंसी, जो हमारे बीच आएगा वो मरेगा। अगले ही पल बूढ़ा आदमी रेत के अंदर खिंच गया। उसकी चीखें धीरे धीरे गायब हो गईं और रेगिस्तान फिर शांत। हाशिम डर के मारे रोने लगा। मैंने क्या कर दिया? तभी दूर से अजान की आवाज आने लगी। सुबह हो रही थी, लेकिन हाशिम को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी की सबसे अंधेरी रात अभी शुरू हुई थी। इस स्टोरी के आगे जानने के लिए हमारे चैनल मोटिवेशन 40 को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को विजिट करके पार्ट 2 को देख सकते हो। धन्यवाद।